क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे घर की रसोई को भी मंदिर जितना पवित्र क्यों कहा जाता है? मंदिर में हम प्रवेश करने से पहले अपने हाथ पैर धोते हैं, स्वच्छ होकर जाते हैं और मन में भगवान का स्मरण करते हैं। लेकिन क्या हमारी रसोई भी ऐसी पवित्रता की हकदार नहीं है? राधे राधे दोस्तों, मैं हरिभोग रसोई में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। क्योंकि रसोई में केवल खाना नहीं बनता है, रसोई में हमारे परिवार का स्वास्थ्य, संस्कार और भगवान के भोग का अन्न तैयार होता है। और जब हम वही भोजन श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं तो हमारी रसोई केवल रसोई नहीं रहती है, वह भोग की रसोई और सेवा का स्थान बन जाती है। तो दोस्तों, हमें रसोई की स्वच्छता और रसोई को मंदिर जैसा पवित्र बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज हम उस विषय पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है कि हमें सबसे पहले अपनी रसोई की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह मंदिर को साफ़ सुथरा रखा जाता है ना, उसी तरह रसोई को भी स्वच्छ रखना बहुत ज़रूरी है। चूल्हा, गैस, बर्तन, प्लेटफॉर्म और फर्श, इन सब की नियमित सफाई करते रहना चाहिए। रसोई में गंदगी, बासी भोजन या अनावश्यक सामान जमा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि हम जिस स्थान पर अन्न तैयार करते हैं उसकी स्वच्छता भी हमारी सेवा का ही एक हिस्सा है। दूसरी बात, भोजन बनाने से पहले स्वयं भी स्वच्छ रहें, यानी कि भोजन बनाने से पहले हाथ अच्छी तरह से धोएं और यथासंभव स्वच्छ कपड़े पहनें। लेकिन केवल शरीर की स्वच्छता पर्याप्त नहीं है, मन की स्वच्छता भी उतनी ही ज़रूरी है। यदि भोजन बनाते समय मन में क्रोध, चिंता या नकारात्मक विचार चल रहे हों तो कोशिश करें कि कुछ देर भगवान के नाम को जप करें, अपने मन को शांत करें, क्योंकि भोजन केवल हमारे हाथों से नहीं बनता है, उसमें हमारे भाव भी जुड़ते हैं। और तीसरी बात, रसोई में सात्विकता रखें। देखिए, हरिभोग रसोई में हम भोजन भगवान के भोग के भाव से बनाते हैं, इसीलिए भोजन को सात्विक रखना बहुत सुंदर भावना है। साफ सुथरी सामग्री, शुद्धता और प्रेम से बनाया गया भोजन जब भगवान को अर्पित किया जाता है तो वही भोजन हमारे लिए प्रसाद बन जाता है। इसीलिए कोशिश करें कि भोजन बनाते समय मन में यह भाव रहे, मैं अपने परिवार के लिए ही नहीं, अपने ठाकुर जी की सेवा के लिए भी भोजन बना रही हूँ। चौथी बात, भोजन बनाते समय भगवान का स्मरण करें। हमारा हर काम भगवान की सेवा बन सकता है, बस हमारा भाव बदलना चाहिए। रोटी बनाते समय श्री कृष्ण का नाम लें, जैसे कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, प्रणता क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब्जी बनाते समय मन ही मन भगवान को याद करें, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा। या फिर खीर, हलवा या कोई भी भोग बनाते समय सोचें, हे ठाकुर जी, यह मैं आपके लिए बना रही हूँ, इसे स्वीकार करके मेरी सेवा को पूर्ण कर दीजिए। और यही भाव साधारण भोजन को विशेष बना देता है। और पांचवी बात, अन्न का सम्मान करें। हमारे घरों में अन्न को बहुत सम्मान दिया जाता है। थाली में उतना ही भोजन ले जितना खा सके, अन्न को व्यर्थ ना फेंकें, क्योंकि अन्न केवल एक वस्तु नहीं है। किसान की मेहनत, प्रकृति की कृपा और ईश्वर का आशीर्वाद, इन सब का परिणाम हमारे सामने अन्न के रूप में आता है। इसीलिए अन्न का सम्मान करना भी भगवान की कृपा का सम्मान करना होता है। छठी बात, पहले भगवान और फिर प्रसाद। जब भोग तैयार हो जाए तो उसमें से भगवान के लिए थोड़ा सा भाग अलग निकालकर प्रेम से भोग लगाएं। भगवान के सामने भोजन रखते समय केवल यह न सोचें कि मैं भोग लगा रही हूँ, बल्कि मन में ये भाव रखें, हे कृष्ण, यह सब आपका ही दिया हुआ है, मैंने तो केवल आपकी सेवा में इसे बनाया है। फिर कुछ समय प्रेम से भगवान का स्मरण करें, और जब भगवान को भोग अर्पित कर दे तो वही भोजन हमारे लिए प्रसाद बन जाता है। सातवीं बात, प्रसाद का महत्व। प्रसाद केवल भोजन नहीं है, प्रसाद हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी है वो भगवान की कृपा से है।
इसलिए प्रसाद को आदर से ग्रहण करें। प्रसाद कम हो या ज़्यादा, साधारण हो या विशेष, भगवान के प्रति भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। 8वीं बात, रसोई को केवल काम की जगह ना समझें। अच्छा, कई बार हमें लगता है कि रोज़ रोज़ खाना बनाना बस घर का एक काम है, लेकिन अगर हम अपनी दृष्टि बदल दें तो यही काम सेवा बन सकती है। जब हम अपने परिवार के लिए प्रेम से भोजन बनाते हैं तो वह भी सेवा है, और उसी भोजन को भगवान को अर्पित करते हैं तो वह सेवा और भी सुंदर हो जाती है। इसीलिए रसोई में प्रवेश करते समय मन में छोटा सा संकल्प करें कि आज मेरी रसोई में जो भी बनेगा वो प्रेम और सात्विक भाव से बनेगा। अंत में मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि मंदिर में भगवान की मूर्ति होती है, घंटी होती है, दीपक होता है और पूजा होती है, लेकिन हमारे घर की रसोई में भी भगवान की सेवा हो सकती है। वहीं पर अन्न तैयार होता है, वहीं पर भोग बनता है और वहीं से प्रसाद पूरे परिवार तक पहुँचता है। इसलिए रसोई को मंदिर जैसा बनाने के लिए केवल सजावट की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है स्वच्छता की, सात्विकता की और अन्न के सम्मान की, और सबसे बढ़कर भगवान के प्रति। अगर आपको भी लगता है कि हमारे घर की रसोई भगवान की सेवा का स्थान हो सकती है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और ऐसी ही सात्विक भोग की रेसिपी और भगवान की सेवा से जुड़ी बातें सुनने के लिए हरिभोग रसोई से ज़रूर जुड़िए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।